जब ये हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए एम्स में जाते हैं, हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए बॉम्बे जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो ये बताइए जब ये अपने इलाज के लिए अस्पताल नहीं खुलवाए तो हमारे इलाज के लिए कहां से खुलवा पाएंगे। हमारे पास रोजी नहीं है, हम अपनी रोजी ढूंढते हैं, वो चाहे हमें नशा में मिले या बुराई करके मिले या किसी का मर्डर करके मिले। हमारे पास फैक्ट्रियां होती तो आज हमारे भी घर की औरतें अपने पति के साथ रहती, ये अपने पति के लिए तरसती नहीं कि होली में आएंगे तो दीपावली में आएंगे। एक समय लालू के बेहद करीबी और भोजपुरी के सुपरस्टार, उन्हें ट्रेंडिंग स्टार भी कहा जाए तो कम नहीं होगा, आजकल वे बिहार सरकार पे जबरदस्त तरीके से हमला बोलते नजर आ रहे हैं। बिहार में जो क्राइम का रेशियो बढ़ा है उसको लेकर भी बिहार सरकार के ऊपर सवालिया निशाना खड़ा कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने बिहार में जो शराबबंदी हुई है उसको लेकर यह कह दिया है कि बिहार में जो क्राइम बढ़ा है कहीं न कहीं उसके लिए शराब जिम्मेदार है और सरकार जिम्मेदार है। उनके सरकार के खिलाफ इस तरह के आक्रामक रवैये और स्टेटमेंट के बाद ऐसा लग रहा है कि रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ और पवन सिंह के बाद शायद वे भी भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। साथ ही उन्हें सीधे रूप से यह शराबबंदी जो बिहार में लागू किया गया है उसको गलत बताते हुए यहाँ तक कह दिया कि बिहार में जो शराबबंदी हुई है उसके वजह से लोगों की रोजगार छीनी है। लोग 2 रुपया कमाते थे, रोजगार था वो बिल्कुल खत्म हो गया। बिहार में रोजगार नहीं है जिसकी वजह से यहाँ के लोग बाहर जाते हैं और बाहर में गाली सुनते हैं और अपमानित होते हैं। देखिए किस तरीके से उन्होंने सरकार के ऊपर मतलब सवालिया निशाना खड़ा किया और किस तरीके से आग बबूले होते हुए अपने बातों को रखी है। मतलब ऐसा लगता है कि जल्द ही वे भी राजनीति में आने वाले हैं और ऐसा संभवतः लगता है कि 24 में वे कहीं न कहीं से या तो सांसद या विधायकी का चुनाव लड़ते भी नजर आ जाएंगे। इतना ही नहीं, खेसारी मंच से यह भी कहते नजर आए बिहार में जो क्राइम बढ़ा है उसके पीछे कहीं न कहीं शराब और सरकार जिम्मेदार है। हाल ही के दिनों में जिस हिसाब से खेसारी बयान दे रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि उनका आरजेडी के साथ में जो मोह माया वो बिल्कुल भंग हो चुका है, खत्म हो चुका है और अब नया रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे जितना भी संपत्ति बनौले बा बॉम्बे में बनौले बा, अगर वह चीज बिहार में रही तो खेसरिया का सारा संपत्ति बिहार में रही ना, हम अपना परिवार के अपना भाई लोगों के साथ रहते तो हमके भी तकलीफ होला, हमके भी अच्छा ना लगे कि हम दूसरा शहर में जाके दूसरा राज्य में जाके 2 रोटी कमाता नहीं। हमके शर्म लागेला दूसरा के जगह काम करे में, लेकिन क्या करी जब हमारे खेत बंजर हो जाए तो घर हर तो दूसरे के खेत में नहीं चलावे के पड़ी हमके। हम किसान हो के भी इस खेत को आबाद नहीं कर पा रहे हैं तो गलती हमारी है। गलती हमारी ये है कि हम जब इलेक्शन आता है तो खाली 2 फ्रूटी पियला के बाद तुरंत बटन दूसरा जगह चल जाता है। हमारे बिहार के नेता हैं, यूपी के नेता हैं, सबके अपने बच्चे कोई अमेरिका में पढ़ता है, कोई लंदन में पढ़ता है, कोई मॉरिशस में पढ़ता है। किसी किसान का बेटा कहाँ पढ़ने जाता है क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने अगर यहीं पे स्कूल दिया होता तो इनके भी बच्चे यहीं पे शिक्षित हो जाते, लेकिन इन्होंने जब अपने बच्चे का भविष्य तय नहीं किया तो हमारे बच्चों का भविष्य तय कहाँ से कर पाएंगे। तो जब ये हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए एम्स में जाते हैं, हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए बॉम्बे जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो ये बताइए जब ये अपने इलाज के लिए अस्पताल नहीं खुलवाए तो हमारे इलाज के लिए कहां से खुलवा पाएंगे। 25 वर्ष से तो ऐसा ही देख रहा हूं कि हमारा बिहार में बदलाव कुछ नहीं हुआ है। दारू बंद हुआ है तब वो मिलिए रहा है। हमारे पास रोजी नहीं है, हम अपनी रोजी ढूंढते हैं, वो चाहे हमें नशा में मिले या बुराई करके मिले या किसी का मर्डर करके मिले। हमारे पास अगर रोजी होती, हमारे पास काम होता, हमारे पास किसी का विश्वास होता तो शायद आज हम भी बेकार नहीं होते, किसी फैक्ट्री में अपने ही जिला में, अपने ही गृह जिला में, अपने ही घर में काम करते। तो जब इंसान बेकार होता है तो वो गलत काम करता है। तो गलत काम तभी होता है जब इंसान फुर्सत में होला। एक गलत काम हो जाता है, टाइमे ना मिले, अच्छा ही बताओ तार गेहूं के दंवरी आई तो तू दूसरे के टिकोड़ा तुरे जीवो, तू अपन गेहूं दईबा ना। तो जब हमारे पास अपना वर्क होता, हमारे पास फैक्ट्रियां होती, तो आज हमारे भी घर की औरतें अपने पति के साथ रहती, ये अपने पति के लिए तरसती नहीं कि होली में आएंगे तो दीपावली में आएंगे। आज हम अपने बच्चों के साथ होली मनाते, दीपावली मनाते। हमें दीपावली मनाने के लिए किसी का परमिशन लेना पड़ता है, किसी से लेटर देना पड़ता है कि सर हमको जाना है, अपने बीबी के पास छठ आ गया है। तो हमें तो त्योहार मनाने की भी आजादी नहीं मिलती है। ऐसे राज्य में हम पैदा हो गए हैं। इस सिस्टम से मुझे नफरत है कि यहाँ के सिस्टम हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं ले ही नहीं गया। इनका एक ही काम है कि जब बाढ़ आई ना, इलेक्शन के बाद हमें रोज मिली। अगर इलेक्शन बा यहाँ बाढ़ आई कि चिवड़ा खात खात पेट मॉल हो जाए।